नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आज टीचर्स रिक्रूटमेंट जो बिहार में बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा इसी साल, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिलावार पदों का आवंटन जो है वो बिहार में किया जा सका है, पूरा का पूरा हो गया है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, बिहार शिक्षक बहाली 2023 कक्षा 1 to 5 के लिए जिलावार पदों का जो आवंटन है, बिहार के 38 जिला में कहाँ कहाँ कितना सीट जनरल के लिए है और उर्दू और बांग्ला के लिए कितना सीट है और टोटल सीट्स कितने होंगे, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे मैं आपको 15 जगह बताऊंगा, जिससे मैं 15 डिस्ट्रिक्ट आपको बताऊंगा, जहां अगर आप चूज करते हैं, अगर फॉर्म फिल करने समय तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे नौकरी के, क्योंकि वहां नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अधिक है। जैसा कि सबसे पहले मैं बताऊं अगर, तो एक नाम आपका समस्तीपुर आता है, जिसमें कि टोटल सीट्स लगभग 7,500 है, एक ही जिला में। आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसको साझा करें, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जिनको नहीं पता है कि कहाँ कितना सीट अलॉट हुआ है, तो इस वीडियो में वो भी जानकारी मिल जाएगी, और कहाँ आपको भरना है रैंक वाइज, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही लाभदायक, यूजफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा गला खराब है, 2-3 दिन से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि तबीयत का इशू था। मौसम बदल रहा है तो फीवर, लू वगैरह सबको हो रहा है, तो इसी के वजह से मेरा भी गला थोड़ा खराब है। आप लोग को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। तो खैर ये सब छोड़िए और चलते हैं बोर्ड पर। आइए देखते हैं कहाँ कितना सीट आवंटन किया गया है। तो मित्रों, मैंने 38 जिला का यहाँ नाम लिख रखा है, और जनरल सब्जेक्ट का ये जनरल का मैंने यहाँ पर सीट लिख रखा है। जनरल का पूरा सीट लिख रखा है, और जनरल का जो टोटल सीट है बिहार में 1 to 5 के लिए 67,066 सीट है। उसी में उर्दू का हम बात करेंगे। उर्दू का पूरा मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज की ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं होता है। मैंने टोटल उर्दू का लिख दिया है 12,729 उर्दू का पद है, और बांग्ला का 148 है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो टोटल सीट्स इन पीआरटी अगर हम बात करें कि प्राइमरी शिक्षक के लिए जो टोटल सीट है वो 79,943 है, जिसमें कि उर्दू भी है, बांग्ला भी है, और जनरल सब्जेक्ट के लिए है। तो आइए बात करते हैं अररिया में कितना सीट है मित्रों। तो अररिया डिस्ट्रिक्ट, इसमें 1356 सीट्स है, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अरवल डिस्ट्रिक्ट में कितना है, 657 सीट है। आइए औरंगाबाद चलते हैं। तो औरंगाबाद में है 982 सीट, ये 10वां रैंक है। अगर नंबर ऑफ सीट्स पे मैं बात करूं तो मैंने रैंक लिख रखा है, रैंकिंग कर रखा है, ये 10वां रैंक है। बांका 1519 सीट है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है, तो सभी जानते होंगे, तो 2420 सीट है वहां पे। और भागलपुर 1678 सीट है। भोजपुर बात करें मित्रों, तो भोजपुर में 947 सीट है। बक्सर में मित्रों 962 सीट है। दरभंगा अगर हम बात करें तो दरभंगा सेकेंड रैंक पे है नंबर ऑफ सीट्स के मित्रों, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, तो समस्तीपुर है, 7,218 सीट समस्तीपुर में है। ये फर्स्ट रैंक नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से। और सेकेंड दरभंगा का है 5463 सीट। पूर्वी चंपारण बात करें तो 1650 सीट है। पश्चिमी चंपारण में 3614 सीट है। गया में 3018 सीट है। और गोपालगंज में 1042 है। जमुई में 989 सीट है मित्रों। और जहानाबाद में 319। ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं।
मित्रों, जहानाबाद में काफी कम संख्या में सीट निकल के आया है सामने में, मात्र और मात्र 379 सीट जो है वो जहानाबाद में है। कैमूर में ये लीस्ट नंबर पे आता है, मैं लिख देता हूं लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स। यहां से कम ही लोग अगर भरे तो अच्छा होगा। कैमूर 1331 सीट, कटिहार 1784 सीट, पूर्णिया कटिहार के बगल में है 3547 सीट। आइए खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो है सीट्स 2472 सीट आया है सामने निकल के। और मित्रों, किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज में लगभग 1009 सीट है। लखीसराय में 763 सीट है, यहाँ भी कम सीट है। मधेपुरा में मित्रों 3056 सीट है। मधुबनी 751। मुंगेर बात करते हैं, मुंगेर 863 सीट है। और मुजफ्फरपुर जो कि थर्ड रैंक की सीट है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो थर्ड रैंक की, यानी 4261 सीट जो है वो मुजफ्फरपुर में आया है। और नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से ये तीसरा जगह आप लोग चूज करेंगे जहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। नालंदा 853, नवादा 746, पटना 1720 सीट है। और रोहतास 562। और जैसा कि हमने आपको बताया कि समस्तीपुर सबसे पहला जगह ऐसा होगा जहां नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, तो 7218 सीट, यानी वहां टीचर्स की बहुत कमी कह सकते हैं फिलहाल अभी। सारण 1202 सीट, शेखपुरा 1300 सीट और सहरसा 1778 सीट। शिवहर, देखिए शिवहर में लिस्ट नंबर ऑफ सीट्स मात्र और मात्र 262 सीट्स, ये सबसे लिस्ट नंबर पे है। लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 यहां मैं लिख दूं। 379 जहानाबाद में दूसरे नंबर पे सबसे कम सीट है 379। और शिवहर में सबसे ज्यादा, अगर बिहार में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कम सीट है तो वो शिवहर में है, 262 सीट मात्र निकल के आया है। सीतामढ़ी बात करें तो 520, सिवान बात करते हैं तो 803 सीट, और सुपौल बात करें तो मित्रों 1764 सीट निकल कर सामने आ रहा है। और वैशाली लास्ट अगर हम बात करें तो 825 सीट सामने निकल कर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीट इन जनरल सब्जेक्ट हम बात करें तो मित्रों 67,066 सीट ये जनरल सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और उर्दू सब्जेक्ट के लिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया 12,729 सीट जो है उर्दू सब्जेक्ट के लिए है। और बांग्ला के लिए मित्रों, तो बांग्ला के लिए 148 सीट है बांग्ला लैंग्वेज के लिए, और उर्दू के लिए 12,700। तो टोटल सीट्स की अगर हम बात करें मित्रों, टोटल सीट्स इन पीआरटी, तो टोटल अभी तक जो सामने निकल कर आ रहा है तो 79,943, यानी कि 79,943 सीट्स जो है वो पीआरटी में 1, 2, 5 के लिए है। तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए 79,943 पद अभी जनरेट हुआ है। और ये ऑफिशियल डेटा है, इसमें कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ना ही पॉसिबल है। ये ऑफिशियल डेटा है, आप लोग वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ ज़्यादा है। मैंने रैंकिंग कर रखा है, कुल 15 डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा बताऊंगा जहां आपको अप्लाई करना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप हमारी बात माने तो वहाँ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, तो जहाँ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ नौकरी की चांस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पे समस्तीपुर आता है 7218 सीट, और सेकेंड रैंक पे आता है दरभंगा मित्रों, ठीक है, 5463 सीट आता है। थर्ड रैंक हम बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर का 4261 सीट आता है मित्रों। और फोर्थ रैंक हम बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण का हम बात करेंगे, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में 3614 सीट आता है, ये नंबर ऑफ सीट के हिसाब से चौथे रैंक पे है। और
पाँचवीं रैंक की बात अगर मैं करूं तो पाँचवीं रैंक, हाँ देखिए यहाँ पे पूर्णिया में सबसे ज़्यादा पाँचवीं रैंक है, ठीक है, 3547। छठी रैंक अगर हम बात करें तो मधेपुरा में है 3056 सीट। और सेवन्थ रैंक पर बात करें कौन आता है तो देखते हैं कौन आता है। गया में है 3018 सीट, ठीक है, सेवन्थ रैंक हो गया। एट्थ रैंक खगड़िया जिला, आप देख सकते हैं 2472 सीट वहां पर है। और नाइन्थ रैंक की बात करें तो बेगूसराय आता है 2420 सीट को लेकर। उसके बाद 10th रैंक आता है औरंगाबाद 1982 रैंक लेकर। और 10th हो गया। 11th रैंक हम बात करते हैं तो 11th रैंक आता है कटिहार 1784 रैंक लेकर, ठीक है। और 12th रैंक बात करें तो सहरसा आता है मित्रों, सहरसा आता है 1778 रैंक लेकर, ये 12th हो गया। और 13th रैंक की बात करते हैं, देखिए सुपौल आता है, तो सुपौल आता है 1764 रैंक लेकर और 1764 सीट लेकर, जो कि 13वां रैंक पे है पूरे बिहार में। 14वां रैंक बात करें तो पटना आता है मित्रों 1720, ठीक है। और सबसे फिर लास्ट में बात करना चाहेंगे जो 15वां डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ आपको, वो भागलपुर है। 1678 सीट लेकर 15वां रैंक पर ये आता है। यानी कुल 38 जिलों में से मैंने टॉप का 15 डिस्ट्रिक्ट आपको बताया है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये बात को जरूर आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सीट्स पर नहीं जाना है। इस बात को भी ध्यान में स्टूडेंट रखेंगे कि आपके नियरेस्ट में कौन पड़ता है। जैसे मेरे नियरेस्ट में भागलपुर पड़ता है, खगड़िया पड़ता है, पूर्णिया, कटिहार, तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। आपके नियरेस्ट में जो जहाँ नियरेस्ट में आपका लोकेलिटी में पड़ता है कि हाँ बगल में है, तो स्कूल आना जाना भी अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि ट्रांसफ़र होने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। पिछले 10 बरस से ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है और ये लगता भी नहीं है कि होगा। तो आप उस हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, तो उसी टाइम आई थिंक हमको लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर ही ये भरवाया जाएगा। 5 से 10 जगह आपको भरना पड़ेगा, जैसा कि कयास लगाए जा सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता है कि आपको ऑनलाइन जिस टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम आपको भरना पड़ेगा कि हाँ यहाँ आप भर सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो वहाँ आप ऐसा चूज कर सकते हैं कि आपके नियर बाई सिटी में जो आएगा उसके हिसाब से आप इस 15 डिस्ट्रिक्ट में आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर किसी को भागलपुर ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ टीच करना उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो पहले रैंक पे भागलपुर डाल सकते हैं, दूसरे पे कटिहार डाल सकते हैं, तीसरे पे पूर्णिया डाल सकते हैं। इसलिए जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है आपके, वहाँ आप डाल सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, देखिए कम सीट, सबसे ज़्यादा कम सीट जो बिहार में है 262 शिवहर में है। यहाँ कम ही लोग भरेंगे जो शिवहर के होंगे, खासतौर पे वही लोग भरेंगे, ज़्यादा लोग तो नहीं ही भरेंगे। दूसरा जहानाबाद 379 सीट, जहाँ की 500 से भी कम सीट है, यहाँ आप लोग भरने का थोड़ा सा अवॉइड करिएगा तो सो अच्छा होगा। तो ये था कक्षा 1 से 5 तक के लिए जिलावार पदों का आवंटन, ठीक है, जिसे आप 7th फेज के नाम से भी कह सकते हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी द्वारा कराई जाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो था। और जैसा कि आज का हेडलाइन है अखबार का, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 से 4 दिनों में आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा और सिलेबस जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा कि 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या होगा, और डिटेल सिलेबस रिलीज किया जाएगा टॉपिक वाइज, कहाँ से। अब देखते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आपको 3 से 4 दिन में ये, आज के अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें आपको दिख जाएगा कि हेडिंग जो दिया हुआ है वो 4 दिनों के अंदर वो आपका सिलेबस डिक्लेयर हो जाएगा। 1 to 5 के लिए क्या है, 6 to 8 के लिए क्या है, और फिर 9 to 10th और 11 12th के लिए क्या है,
सो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में जुट जाइए। अभी से ही आपको 2 से 3 महीने मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। सो आप लोग पढ़कर ज़रूर ही ज़रूर बेहतर कीजिए। हम भी आपके साथ हैं बिल्कुल। और एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार शिक्षक बहाली 2023 के लिए। मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेना चाहते हैं, क्विज़ करना चाहते हैं हमारे साथ और हमारे मित्रों के साथ जो हमारे ग्रुप में हैं, जो ख़ास तौर पर बिहार शिक्षक बहाली 2023 की ही तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और फिर साथ मिलकर फोड़ते हैं इस बहाली को। बिल्कुल ही ये मान के चलना है कि ये बहाली मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा और इसी में हमको एक सीट लेकर जाना है। मित्रों देखिए तो लगभग 80,000 के अप्रॉक्स सीट है, ठीक है, और उसमें से एक सीट चाहिए अपने को। तो इस तरह से मेहनत करना है कि मेहनत सफल हो पाए, रंग लाए और एक सीट घर ले जाकर निश्चित तौर पर माँ और पिता के चरणों में उस सीट को रख देना है और फिर उनका आशीर्वाद लेकर और इस रणभूमि में उतर जाना है और बिहार को बिल्कुल ही सुधारना है और बच्चे को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है ताकि कभी कोई बिहार को पिछड़ा राज्य नहीं कह सके। सो यही मोटिव है मेरा। मैं चाहता हूं कि बिहार के लिए कुछ करूं, अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैं दूं, मुझे जितना आता है उससे बढ़ चढ़ कर मैं देने का प्रयास करूंगा। ये वादा है मेरा खुद से भी और सभी बच्चों से जिनको मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाए बच्चों के पीछे और अच्छे से पढ़ाया जा सके ताकि बिहार आगे बढ़े, बच्चे यहाँ के आगे बढ़े। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।